श्री भक्तमाल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्त महर्षि शरभंग जी तपोभूमि दंडकारण्य क्षेत्र में अनेकानेक उद्धरवरेता ब्रह्मवादी ऋषियों ने घोर तपस्याएं की हैं। कठिन योग अभ्यास एवं प्राणायाम आदि संसार के समस्त पदार्थों से आसक्ति, ममता, स्पृहा एवं कामना का समूल नाश करके अपनी उग्र तपस्या द्वारा समस्त इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले अनेकानेक ऋषियों में से शरभंग जी भी एक थे। अपनी उत्कट तपस्या द्वारा उन्होंने ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र इन्हें सत्कार पूर्वक ब्रह्मलोक तक पहुंचाने के निमित्त आए। इन्होंने देखा कि पृथ्वी से कुछ ऊपर आकाश में देवराज का रथ खड़ा है। बहुत से देवताओं से घिरे हुए वे उसमें विराजमान हैं। सूर्य एवं अग्नि के समान उनकी शोभा है। देवांगनाएं उनकी स्वर्ण दंडिका युक्त चमरों से सेवा कर रही हैं। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र शोभायमान है। गंधर्व, सिद्ध एवं अनेक ब्रह्म ऋषि उनके अनेक उत्तम उत्तम वचनों द्वारा स्तुति कर रहे हैं। ये इनके साथ ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए तैयार ही थे कि इन्हें पता चला कि राजीव लोचन, कौशल किशोर, श्री राघवेंद्र, राम भद्र, भ्राता लक्ष्मण एवं भगवती श्री सीता जी सहित इनके आश्रम की ओर पधारे। जो ही भगवान श्री राम के आगमन का शुभ समाचार इनके कानों में पहुंचा, त्यों ही तप पूत अंतःकरण में भक्ति का संचार हो गया। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो लौकिक और वैदिक समस्त धर्मों का पालन जिन भगवान जी के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, वे ही भगवान स्वयं जब मेरे आश्रम की ओर पधार रहे हैं, तब उन्हें छोड़ करके ब्रह्मलोक को जाना तो सर्वथा मूर्खता है। ब्रह्मलोक के प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे हैं, तब वहाँ जाना निष्प्रयोजनीय ही है। अतः मन ही मन ये निश्चय करके कि तपस्या के प्रभाव से मैंने जिन जिन अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, वे सब मैं भगवान जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। इन्होंने देवराज इंद्र को विदा कर दिया। ऋषि शरभंग जी के अंतःकरण में प्रेम जनित विरह भाव का उदय हो गया। चितवत पंथ रहें दिन राति। वे भगवान श्री राम की अल्पकाल की प्रतीक्षा को भी युग युग के समान समझने लगे। भगवान श्री राम के सम्मुख ही मैं इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा, इस दृढ़ संकल्प से वे भगवान राम की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने लगे। कमल दल लोचन श्याम सुंदर भगवान श्री राम इनके आश्रम पर पधारे ही सीता लक्ष्मण सहित रघुनंदन को मुनिवर ने देखा। उनका कंठ गदगद हो गया। वे कहने लगे, चितवत पंथ रहूं दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। भगवान श्री राम को देखते ही प्रेमवश इनके लोचन भगवान जी के रूप सुधा मकरंद का साघ्रय पान करने लगे। इनके नेत्रों के सम्मुख तो वे थे ही, अपने प्रेम से इन्होंने उन्हें अपने अंतःकरण में भी बिठा लिया। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम ही बसु निरंतर सगुन रूप श्री राम। भगवान को अपने अंतःकरण में बिठा करके मुनि योगी योग अग्नि से अपने शरीर को जलाने के लिए तत्पर हो गए। योग अग्नि ने इनके रोम, केश, चमड़ी, हड्डी, मांस और रक्त सभी को जला करके भस्म कर डाला। अपने नश्वर शरीर को नष्ट कर वे अग्नि के समान तेजों में शरीर से उत्पन्न हुए। परम तेजस्वी कुमार के रूप में वे
अग्नियों, महात्मा ऋषियों और देवताओं के भी लोगों को लांग करके दिव्य धाम को चलेगी।